नमस्कार दोस्तों, आज अपना पेट पकड़ के बैठ जाइए क्योंकि इंडिया की तरक्की को देखकर हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की पब्लिक पूरी तरह पागल हो चुकी है। दोस्तों वीडियो इतनी मजेदार होने वाली है, आखिर तक जरूर देखिएगा और चैनल पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। और ये सारी दुनिया के मुल्क इधर काम करेंगे, एक इंशाल्लाह एक डैम बनेगा और ये अल्लाह के हुक्म से पाकिस्तान तरक्की करेगा। और ये कहते हैं ना ये डैम नहीं बन सकता, ये नहीं बन सकता। देखो इंशाल्लाह चलास डैम बनेगा जो चलास में, दासू डैम बना, माशाल्लाह डैम बन रहे हैं। मगर ये पीछे जो ताकतें हैं ना, हमारे मुल्क में तेल है, हर चीज़ है, दुनिया का हर चीज़ मौजूद है। अल्लाह की नेमतें, चार मौसम है और पहाड़ी है। और तारक अजीज उन्होंने एक चीज़ बात बताई कि सबसे मुल्क वो अमीर है जिसमें दरिया है। क्या इस मुल्क में दरिया है? हर चीज़ इस मुल्क में है। अमीर है। अगर हमारी ISI ना हो या हमारे पास एटम बम ना हो या हमारे पास आर्मी ना हो ना, तो इंडिया एक सेकंड ना लगाए, वो इशारे का इंतजार करती है अमेरिका के, वो एक सेकंड ना लगाए पाकिस्तान पर हमला कर देगी। एक सेकंड लगाए हमला कर देगी, ठीक हो गया। अगर हम बांग्लादेश की बात करें, बांग्लादेश भी इंडिया के साथ ही है, तो वहाँ पे वो उस तरीके से आर्मी तो उनकी नो डाउट है, लेकिन उनके रिलेशन बहुत बेहतर है। वो भी तो हमारे साथ ही मतलब नहीं बेहतर, बड़े बेहतर हैं, नहीं बेहतर हैं। तो क्या क्यों? अगर उनके बेहतर हो सकते हैं, हमारे क्यों नहीं? अब देखें, पाकिस्तान अफगानिस्तान था ना, अफगानिस्तान में अमेरिका था, तो अफगानिस्तान के साथ इंडिया के रिलेशन तो बहुत अच्छे थे। अभी भी बेहतर है। नहीं, अब कहाँ बेहतर है? अफगानिस्तान हर जगह मुसलमानों की जड़ी है ना, हर जगह सबसे बड़ी जड़ी मुसलमानों की हुकूमत होती है। सब मुसलमान जो है होता है वो फकीर नहीं होता, वो मांगता नहीं है। आप क्यों मांगे? हम नहीं मांगते यार क्या बोल रहा है। हम जितने भी इंसान मुसलमान है ना, वो सबसे ऊपर कौम है जिसको कभी फकीर नहीं कहना चाहिए। बल्कि अगर डेवलपमेंट हम ज्यादा हैं इस टाइम मौजूदा टाइम के अंदर, क्या फिर हमारा पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान? नहीं, वो तो है, डेवलपमेंट में है, लेकिन ये है कि हम उनसे कम नहीं हमको समझना चाहिए। हम समझना नहीं चाहिए जो है वो, मतलब कि मानना नहीं चाहिए कि हम कम है, ये नहीं मानना जी। कुछ भी। अच्छा, आप कह रही हैं इंडिया और पाकिस्तान इकट्ठा हो जाए, अब ये चाह रहे हैं? नहीं, फ्रेंडशिप जैसे चाइना के साथ हमारी दोस्ती है। फ्रेंड है, आप अपना फ्रेंड है, आप इंडियन और मैं मुसलमान। नमाज आपका मंदिर जाने का, मेरा मस्जिद जाने का। मेरे साथ आएंगे कि मैं आपके साथ जाऊंगा? कोई भी नहीं जाएगा, हर बंदा अपने अपने घर जाएगा। तो फ्रेंड कैसा? फ्रेंड तो वो जो मौके पे साथ है। पढ़ने लिखने वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए। तो चाइना आपका दोस्त है? कौन? आपको किसने कहा? हम तो गुलाम हैं, उनका कर्जा कितना लिया आपने? आपको ये बताया गया है? हाँ जी, किसको नहीं? चाइना को बताया गया है। अच्छा, आपने बड़ी अच्छी बात की, लेकिन जब हम रोड पे गुजरते हैं तो कहते हैं पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद। कुछ भी यार। इंडिया को इतना पावरफुल नहीं है। मोदी सरकार कुछ भी नहीं है, वो ये सब उसकी फूटाफाटी है। वो ऐसे बस बात वो होती है जब दो घोड़े मैदान में भागे, ठीक है? नहीं ना भाग रहे, वो कनाडा आगे आगे और पीछे पिटाई उसके लिए। हमारी कमर के पीछे वार करता है। लेकिन मसला हमारा नहीं है, आप अपनी तरफ बात करें, फ्रंट पे आके बात करें। टीचर की किलिंग का हमसे कोई लेना नहीं। अभी आपके सामने जो ये वीडियो हमारी चल रही है, सोशल मीडिया पे भी इशू है कि जितने धमाके हो रहे हैं उसमें 1994 20% इंडिया मुलव्वस है, ठीक है? सबूत दे दो ना। सबूत दे तो रहे हैं, अब क्या उनको कहें? ये आपके सामने जो उनका हमने वो पायलट वाला पकड़ा था, क्या करने आया था पाकिस्तान में? अबे साले। इंडिया में दहशतगर्दी नहीं होती, पाकिस्तान में दहशतगर्दी होती है। इस वजह से यहाँ पे नहीं आते लोग, डर के भाग जाते हैं। दहशतगर्दी बाहर से होती है, बाहर के ममालिक जो है वो पैसा देता है, यहाँ वो दहशतगर्दी करवा के फरार हो जाते हैं। भारत एक स्ट्रॉन्ग मुल्क है, वहाँ की इकॉनमी भी बहुत अच्छी है, ठीक है? नहीं, तरक्की याफ्ता ममालिक में उनका नाम शुमार होता है भारत का। पाकिस्तान महंगाई बेरोज़गारी की वजह से बहुत पीछे है, यानी इकॉनमी बहुत अच्छी नहीं है, ख़राब है। तो मुल्क के हालात नहीं सही पाकिस्तान के। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। जंगें जितनी भी हुई हैं, इंडिया ने हमसे रकबा छीना है या हमने उनसे छीना? इंडिया ने छीना हम लोगों को। हम जंग जीते, हम किधर जीते? कौन सी जंग? कोई जंग नहीं जीते। 1965 की जंग की बात करते हैं ना, वो भी हम अवाम जीती है। अवाम ने जज्बा पेश किया, टैंकों के नीचे गई है। जज्बा तो आया ना, जज्बा भाई उनकी रकबा, उनकी आबादी देखो, उनके पास फौज देखो, और लॉजिकली तौर पर भी आप सोचोगे तो मुकाबला नहीं हो सकता। नहीं, इंशाल्लाह मुकाबला कर लेंगे हम, टेंशन नहीं है। नहीं, टेंशन नहीं है। कैसे करें? पाक फौज जिंदाबाद, बात खत्म। वो तो देखो हर बंदे ही बोलता है अपनी फौज को जिंदाबाद ही बोलना है। निकल जा, तुम्हें इसको भी नहीं छोड़ूंगा। निकल। अगर हमारा एजुकेशन सेक्टर के ऊपर मुकाबला हो जाए हिंदुस्तान के साथ, तो क्या लगता है कि कौन सा मुल्क जीतेंगे? हम जीतेंगे या फिर हिंदुस्तान जीतेगा? इंशाल्लाह पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जीतेगा, होकर जीतेगा। वो तो कहते हैं कि तालीम में हम जीतेंगे आपसे। नहीं, वो झूठ बोल रहे हैं। तो पाकिस्तान को कोई नहीं हरा सकता। मुसलमान की ताकत इतनी है, इतनी ताकत है कि सिर्फ एक नारा लगाए ना तो बॉर्डर क्रॉस कर देंगे। एक नारा लगा के हम बॉर्डर क्रॉस कर देंगे इंशाल्लाह। उससे क्या होगा? ये होगा कि जज्बात है ना, हमारी जज्बात है ना मुसलमानों की, और क्या? जज्बात से क्या होता है?
बात है ये तो जोश देता खून, ये मुसलमान हम भाई, हम तो नारे की खातिर, अपने दिन की खातिर, अपने कुर्बानी जान भी दे सकते हैं। अगर गाड़ी मैन्युफैक्चर की बात करें तो हम ज्यादा आगे हैं या फिर हमारा पड़ोसी मुल्क इंडिया आ गया? गाड़ी मैन्युफैक्चर का सो ही है, कोई इसमें मैं हमसे आगे नहीं है। नहीं, इंडिया कहाँ हमारे साथ, इंडिया हम आगे जाने देते हैं भला? वो जाहिल साले जानवर कुत्ते कहाँ पढ़ा लिखा तू? बेशक उसके 32 सूबे क्या 50 सूबे हो जाए भाई, हमसे वो पीछे ही है। इंडिया पीछे है कन्फर्म। उनकी गाड़ियां तो पूरी दुनिया में जा रही हैं सेल, जाती रहे, लेकिन वो पता नहीं वो किस तरह बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं, लेकिन बट वो पाकिस्तान 2 नंबरी तरीके से वो गाड़ियां बना रहे हैं। वो मर्जी करे, पाकिस्तान से आगे नहीं जा सकता। अल्हम्दुलिल्लाह। क्या बात की आपने सर? ये सोच है इनकी। चाहते हैं पीस की बात, देखें पीस की बात करनी चाहिए। सबसे पहले बिल्कुल पीस होना चाहिए, ठीक है। अगर फिर भी इसराइल नहीं मानता भाई उड़ा, ठीक हो गया। और अगर उन्होंने उड़ा दिया किसको? मतलब यहाँ देखें ना, जंग में तो दोनों देखें, ये तो फिर अब आर्मी को चाहिए कि वो लोग जाके सपोर्ट करें। एटॉमिक पावर है इनके पास, ये क्यों नहीं जा रहे? उनको उनके पास पता कितनी टेक्नोलॉजी है। तो जितनी मर्जी हो, जिगरा होना चाहिए भाई, जिगरा होना चाहिए। लेकिन यही जिगरा 4 दफा जंगे हमारी हो चुकी हैं पहले, वो आपके सामने बिल्कुल। अच्छा लगा जी बात करके। देखें हर एक की अपनी अपनी ओपिनियन है। कहना चाहते हो? और इंडिया जो हिंदू जो हैं वो बनी इसराइल को अगर सपोर्ट कर रहे हैं, वो ये नहीं जानते हिंदू लावारिस हैं। उनको ये नहीं पता कि जो मुसलमान है, मुसलमान एक ऐसी कौम है कि लेकिन हिंदू लावारिस मतलब हिंदुओं का कोई सपोर्टर नहीं है। सपोर्टर नहीं है, वो बुत परस्त हैं, वो कोई सपोर्टर नहीं है, कोई उनका रहनुमा नहीं है, ठीक है। समझ लीजिए कि वो चलते फिरते मुर्दार हैं, ठीक है। वो कैसे? वो इसलिए कि देखिए उनका एक धर्म है जिसमें वो पूजा करते हैं आग की, सूरज की, चांद की। हम मुसलमान हैं, हम अल्लाह की इबादत करते हैं। तो ये तो दुनिया में बहुत से मजहब है, कोई पारसी है, कोई आग की। अबे साले, अभी रशिया और यूक्रेन की जंग के ऊपर जो आपने बात की, उसके ऊपर एक एटम बम जो है वो गिराने वाला था रशिया। 3 बार प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने वो एटॉमिक जो बम है वो गिराने से रोका। अभी देखिए, जो इंसान किसी एक इंसान की जान बचाता है ना, तो उसे कहा जाता है पूरी इंसानियत की जान बचा दी। आज नरेंद्र मोदी साहब ने तकरीबन 1000 नहीं लाखों लोगों की जान बचाई। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पूरी दुनिया में पीस को लेके चल रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को क्या है, वो नोबेल पीस अवार्ड के हकदार नहीं बनते? ठीक है, उन्हें अवार्ड मिलना चाहिए। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। बोला कि भारत तैयार है, लेकिन कृषि के दम पे वो 5वीं बड़ी मईशत कैसे बन गए? मैं तो वो देखे ना, वो यहूदी वाला काम है ना, वो लड़कियां फेंक देते हैं आगे तो फायदे हासिल कर लेते हैं। सोच, लड़कियां फेंकता है, भारत लड़कियां फेंकता है। तो और क्या, तो अरबों को लड़कियां चाहिए भारत से, इसीलिए वो कहते हैं कि भारतीय है हमारे मुल्क। लाजमी बात, बहुत बड़ी सोच है भाई इनकी। वो उनके कंपनीज की सीईओज बने, बड़ी बड़ी कंपनियां उन्होंने संभाली हुई हैं। आप कह रहे हैं वो लड़कियां बेचते हैं? सप्लाई करते नहीं, हमने पढ़ा, हमने कोई जाके तो नहीं देखा। कहाँ पढ़ा, मुझे रिपोर्ट दिखा देना। तो मैं अब लेकर तो नहीं आया। कहाँ से पढ़ा मुझे बता दे, मैं गूगल कर लेती हूँ। मैंने अब वो अखबार में पढ़ा हुआ है, और क्या पढ़ा मामा। अखबार में ये लिखा हुआ है कि भारतीय लड़कियां सप्लाई करते हैं अरबों ये को। साले मदरसा छाप है। हमारा जो कंट्री है वो एक टेररिस्ट और एक दहशतगर्दी बम ब्लास्ट में, क्रिमिनल टाइप में बहुत ज्यादा फेमस हो चुकी हुई है। बात तो सही है। जो अनदर कंट्रीज हैं, आउट ऑफ कंट्रीज हैं, उनको ये खदशा होता है कि कोई पाकिस्तान से कोई 2 नंबर काम ना हो, कोई बम ब्लास्ट ना हो, कोई ब्लैकमेलर ना हो, इसलिए बैंड किया हुआ। मेरे ख्याल से यही वजह है, कुछ भी नहीं है। आपको क्या लगता है कि हमारी कंट्री की ज्यादा वैल्यू है बाहर, या फिर हमारे पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान की ज्यादा वैल्यू नजर आती है, ज्यादा इज्जत किसकी है? जी मैं तो 95% यही अपने आप एतमाद करता हूँ कि हमारी कोई भी वैल्यू नहीं है पाकिस्तान में। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। इंडिया पाकिस्तान के साथ जंग कर सकता है, मुझे पता है। उनके पास जितना भी पैसा है ना, वो पाकिस्तान के साथ जंग नहीं कर सकता। उनकी टांगे कांपती है पाकिस्तान के साथ जंग करते वक्त। आप अफगानिस्तान के है ना, ये ठीक है ना, इनको सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। अपने अपने फेवरेट को सपोर्ट करना चाहिए। ये देखें, वो हिंदू को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं कि लो जी पाकिस्तान मुस्लिम कंट्री है ना। अफगानिस्तान को चाहिए पाकिस्तान को सपोर्ट करना। इसका ये मतलब नहीं कि पाकिस्तान में रह के इंडिया को सपोर्ट करना, ऐसे नहीं करना। वो हिंदू भाई बन सकता है, मुझे बताएं। हम मुसलमान है भाई, मुसलमान भाई होता है, हिंदू भाई नहीं बन सकता। तुम्हें पता है हिंदू ही होता है, वो अपनी औकात दिखा देता है। साले कितना जहर है। तो इसको भी नहीं छोड़ूंगा। ये जो हाफिज सईद साहब है, इनकी जमात है, ये पाकिस्तान भर में और पाकिस्तान के बाहर जो है दहशतगर्दी फैलाने में काम करती है। हमारी जमात तो अस्तगफिरुल्लाह, हमारी जमात दहशतगर्दियों को खत्म करती है। मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। अभी हाफिज सईद साहब को छोड़ दें तो इंडिया ठीक है, जल्द जल्द कि वो बिगड़ी हुई है जो इंडिया जो कश्मीर पर हमले की जा रही है। अभी हाफिज सईद साहब को छोड़ दें, आप दबाव देख लेना, ये इंडिया पीछे ना हटे तो मुझे हाफिज सईद के बारे में आप क्या जानते हैं, कैसी पर्सनैलिटी है? हाफिज सईद इस कौम का मुल्क का सास है, नेक आदमी है। भाई नेक बता रहा हूँ उसे, आतंकवादी भी। तो दवाई मतलब कोई भी हो हम कर सकते, बेशक जंग की निस्बत
और अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारे पाकिस्तान में ऐसे लोग हैं, पाक आर्मी तो अल्हम्दुलिल्लाह टॉप पे है और वो कहते हैं ना कि दुनिया मानती है। और हमारी जो आवाम है वो अल्हम्दुलिल्लाह वो कहते हैं ना कि हमारे फलस्तीन को हम सपोर्ट करेंगे। जाहिर है मुसलमान है, वहाँ पर मस्जिद अक्सा है, हमारा किबला अव्वल है। हर जितनी भी इस्लामिक कंट्रीज हैं भाई फलस्तीन के सपोर्ट में आएंगे क्योंकि किबला अव्वल की हिफाजत करनी है। हम हैकले सुलमानी नहीं बनाने देंगे, ये सारे मुसलमान कंट्रीज का नारा है। अल्लाह ताला ये आप देखेंगे आने वाले वक्त में, मैं मतलब आपको वाज़ह कह रहा हूँ कि पाकिस्तान तरक्की के उस हिस्से में पहुंच जाएगा। इंडिया क्या है, इंडिया का बाप भी मतलब हमें नहीं रोक पाएगा। तो हमें 200 साल को कहता है, 100 साल को कहता है, 50 साल को कहता है, 30 साल पीछे छोड़ गया है। तो जिसने हमें इतना पीछे छोड़ दिया, हम उसके रेस में कैसे उसके साथ पाँव से पाँव मिलाएंगे? देखिए हकीकत जो है वो मैं आपको बता, देखिए बलोचिस्तान अब से कट हो चुका हुआ है। बलोचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा है, लेकिन वहाँ पे जो मामला है मतलब खराब हो चुके ने कलिमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। हमको खाली हुक्म देवे ना ऑर्डर देवे ते फिर तमाशा लगेगा बिल्कुल इंडिया दा, सारा दुनिया देखेगा फिर। इसकी माँ का भोला चेहरा। हम इंडिया की ईंट के साथ ईंट बजा देंगे इंशाल्लाह। हाँ जी, हम बिल्कुल तैयार हैं, हम तो तैयार हैं जिहाद के लिए। हमें सिर्फ इशारा मिलना चाहिए। जब आओ ईमानी ताकत है ना, बम और गोलियों की जरूरत नहीं है। जब सहाबा इकराम जंग करने जाते थे तो अल्लाह ताला का फरमान है कि हम आपको 1000 के मुकाबले में 1 को बढ़ती दे देंगे। भाई पाकिस्तान की आवाम बड़ी एनर्जेटिक है जी, कश्मीर को बिल्कुल जी, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। बॉर्डर में खड़े होकर इंडिया मैम हमसे पहले भी जेलस होता था, अभी जेलस हो रहा है। ठीक है, क्या है हमारे पास जो इंडिया हमसे जेलस हो रहा है? इंडिया को ये डर है, उनके पास एटमी ताकत हमारे पास नहीं है। यही नहीं, अभी और सुनिए, ठीक हो गया, एटमी ताकत नहीं है, कुछ भी नहीं है इंडिया के पास। इंडिया के पास कुछ नहीं है, इंडिया के पास इंडिया के पास भी एटमी ताकत है, पाकिस्तान के पास है भाईजान मेरी बात। और इंडिया तो बेटा हमसे पहले एटमी ताकत है। इंडिया नहीं है एटमी ताकत। हमारा F-16 कौन सा F-16, वो उनके 100 जहाज तबाह कर सकते हैं, एक F-16। ठीक है, राफेल कुछ भी नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। उनका ब्रह्मोस देख, कुछ भी नहीं हो सकता। मैम नहीं, हम मांग के मीडिया मांग के खोलकर सीना ततान के खड़े। एक चीज है मेरे ख्याल से H2SO4 जो सल्फ्यूरिक एसिड है, वो किसने बनाया? जाबिर बिन हयान ने। बाकी सब किसने बनाए? सबके ऊपर अमेरिकन और अंग्रेज लोगों के नाम है, हमारे क्यों नहीं है? ये सब कुछ मुसलमानों ने ही बनाया हुआ है, सब कुछ क्रिएट उन्होंने किया है। क्या जोक मारा आज जब ये कह रहे हैं जी ऐसे हो सकता है, हमारा कुरान मजीद खोले ना, आप इस्लामिक एजुकेशन भी लेना, कुरान मजीद खोल के बैठे हैं, वो चीजें जो हमारे इस्लाम ने 1400-1500 साल पहले बता दी, वो आज ही अखज़ कर रहे हैं, आज उनको ये क्रिएट कर रहे हैं। हमारे पास एजुकेशन का होना भी तो जरूरी है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल आप प्रायोरिटी दें इस्लामिक एजुकेशन। अबे साले, हमने इंडियन आर्मी को शिकस्त दी और कितने सालों से हम जो है ये छुट्टी मनाते हैं सिर्फ इस खुशी में कि इस दिन हमने इंडिया को हराया था। 6 सितंबर है, डिफेंस डे है। क्या कहेंगे इस 1965 की जंग के बारे में और इस दिन के बारे में? 1965 की जंग तो सबसे पहले झूठ है। अच्छा, ये इतना बड़ा झूठ है ना, जो हमें सदियों से सुनाया जा रहा है कि हमने इंडिया को हराया था। असल में इंडिया यहाँ पे नहीं आया था, हम लोग इंडिया में घुस गए थे। अच्छा, उन्होंने हमारे फिर फौजियों को मारा, फिर हमने मिलते तरले करके अपने फौजियों छुड़ा लिए, और फिर उसके बाद से हम लोग कह रहे हैं कि आज़ादी मना रहे हैं, आज़ादी मना रहे हैं क्योंकि हमने जंग जीती थी, तो इसलिए हम इस दिन जीते हैं, तो ये हमारा जंग जीतने का दिन है। और ये झूठ इतनी दफा बोला गया है कि हमें कहा गया हम 1971 की जंग भी जीते हैं, वो भी हम मारे थे। अगर जीते होते तो बांग्लादेश कैसे? बिल्कुल ऐसी बात। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। इंडिया प्रोटेस्ट कर रहा है पाकिस्तान के खिलाफ, क्या कहोगे? उनके बारे में ये कहना चाहता हूँ, इंडिया जो है बहुत कमीनी है। और इसके बारे में ये कहना चाहूंगा, हमारे लिए 25 करोड़ हमाम है पाकिस्तान की। ठीक है, और ये जो हाँ जी, ये जो धरना दे के बैठे हैं ना ये इंडिया वाले, ये हमें कमजोर ना समझे, हम ताकतवर हैं, हम लबैक हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए, और इंशाल्लाह इंडिया वालों से मुकाबला करेंगे। ठीक है, पीछे नहीं हटेंगे, नहीं हटेंगे। मुंह से डर नहीं लगता जो मुकाबला करने जा रहे हो? जो मुकाबला जो डरता है ना, वो माँ का दूध नहीं पिया हो। अच्छा, हाँ जी, जिसने माँ का दूध पिया है ना, वो आगे बढ़ता है, पीछे नहीं हटता। शाबाश, निकल जा, पागल है भाई, नहीं छोड़ूंगा, पागल हो गया। चाइना ने आज बैन हटा दिया है इंडिया की रियर अर्थ मेटल के ऊपर। बहुत बड़ी खबर है, चाइना ने अनबैन कर दिया है रियर अर्थ मेटल और इसके साथ साथ हैवी मशीनरी। ये वो मशीनरी है जो इंडिया के हाईवेज बनाने के लिए और इंडिया के अंदर मिनरल एक्सट्रैक्शन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी थी। चाइना बजाते खुद ये समझता था कि अगर हम इंडिया को मिनरल की सप्लाई देते रहेंगे, रियर अर्थ मेटल इंडिया को सप्लाई करेंगे, तो ऐसा ना हो कि इंडिया भी मार्केट में हमारा बड़ा कंपटीटर बन जाए। मैं आपको बताती चलूं कि रियर अर्थ मेटल आज की दुनिया की बहुत बड़ी इजाद बन चुके हैं।
ईवी बैटरीज हो, डिफेंस हो, मिसाइल हो या फिर डेवलपमेंट से रिलेटेड हर छोटा बड़ा प्रोजेक्ट। जब से चाइना ने बैन किया था, इंडिया की इंडस्ट्री बहुत ज्यादा प्रेशराइज हो रही थी। मेड इन इंडिया का ख्वाब जो है हमें टूटता हुआ, बिखरता हुआ महसूस हो रहा था। लेकिन जैसे ही चाइना के फॉरेन मिनिस्टर योंग यी वापस चाइना जाते हैं, इंडिया के लिए बड़ी खुशखबरी, तमाम रियर आर्म मेथड को अनबैन कर दिया है और ये प्रोडक्ट अब इंडिया में आएगी। हमारा सब इंडिया ने जम्मू कश्मीर में जो है 560 मीटर ऊंचा जो है सतह समंदर से रेलवे ब्रिज बनाया है। और सबसे मजे की बात यह है कि दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज होने के साथ साथ ब्लास्ट प्रूफ है। यहाँ के ब्लास्ट प्रूफ ब्रिज पहली दफा दुनिया में बनाया गया इंडिया की जानिब। जी बिल्कुल, रेलवे ट्रैक की रेलवे की तो बात ही छोड़े ना, उन्होंने एक अपना एक अदारा डेवलप कर लिया है। था वो भी लॉस में, लेकिन उनका ये आया था मेरा ख्याल है 92 में लालू प्रसाद यादव, जिसने रेलवे को इतना इम्प्रूव किया कि अब रेलवे उनका पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा प्रॉफिट में जा रहा है। बॉम्बे का रेलवे जो है सबसे ज्यादा प्रॉफिट में जा रहा है। उन्होंने नई ट्रेनें चलाई हैं, इंजन नए लाए हैं, नए ट्रैक बिछाए हैं। हमारे यहाँ तो ये चक्कर ही कोई नहीं है, बस एक ऑरेंज ट्रेन बन गई है, वो भी लॉस में जा रही है। क्या कहेंगे, क्या वजह है कि वही ट्रेनें थी जो 1947 में उनके हिस्से में आई, वही ट्रेनें हैं जो 1947 में कुछ हमारे हिस्से में आई। इंडिया आज उन्हीं ट्रेन को डेवलप करके और मजीद नई से नई ट्रेन बना के कहां से कहां अपना रेलवे निजाम ले गया। ये है कि वो अपने काम के साथ लॉयल है। बिल्कुल। मैडम, इंडिया भारत जो है वो तालिबान के साथ खड़ा हो गया। सारी दुनिया तालिबान के खिलाफ है कि ये दहशतगर्द जमातों को पनाह दे रहे हैं। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की रिपोर्ट भी इसके ऊपर है। सारा कुछ है भाई, क्या मसला है भारत को, क्यों हमारे साथ इस तरह कर रहे हैं? मतलब बदला मई वाला अक्टूबर में लेंगे? सर, जब हम अफगानिस्तान के साथ खड़े थे तब क्या था? आपने भी तो 2021 में बनाया ना तालिबान को। उनकी गवर्नमेंट आपने अशरफ गनी साहब की हटाई, फिर कहा कि बहुत बड़ा चेंज आया है, अब असल आज़ादी मिली है, ये हमें कश्मीर लेकर देंगे और ये तो हमारे भाई हैं, ये तो हमारा 5वां सूबा है। क्या क्या बातें हो रही थी सर। हमने तो बहुत जश्न मनाया था और वो फैज हमीद साहब और कौन कौन सर वहाँ जाके कावा पी रहे थे, तो हम तो उस वक्त साथ खड़े थे। तो अब हमें क्या हो गया सर? हमारी फॉरेन पॉलिसी जो है वो इतनी जली ना, तेरी भी जली ना। प्रैक्टिकली मैं आपको बताऊं ना तो इंडिया का और हमारा कोई कंपैरिजन नहीं बनता। उनकी इकोनॉमी जस्ट हमें किताबों में ये पढ़ाया जाता है कि जी जंग हो गई, फलां हो गया, ये हो गया। अब अगर फैक्ट्स एंड फिगर्स के ऊपर बात करें तो हमारा उनके साथ कोई कंपैरिजन नहीं है। वो बहुत आगे निकल चुके हैं। जंगों की बात आप कर रहे हैं, आप हिस्ट्री उठा के देख लें। ये नहीं कि जो पढ़ाई जा रही है, आप एक फैक्चुअल हिस्ट्री उठा के देखें। कौन सी ऐसी जंग है जिसमें हमने बहुत बड़ा मार्का मारा है? आप पीछे हिस्ट्री पढ़ के तो देखें। 65 की जंग हम जीते, हमें ये बताया जाता है। वो बताया यही जाता है कि जीते थे। अगर आप उसके भी फैक्ट्स निकालेंगे तो वो चीजें और तरह की आपके सामने आएंगी। मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। तो दोस्तों करते हैं हमारी आज की वीडियो। आपको जरूर पसंद आई। आज की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।